So welcome to all my dear students on NEET Biology. Myself Professor Yogesh Hare. Today we are going to continue the same chapter, that is molecular basics of inheritance. In last lecture we talked about the stability of DNA. DNA is more stable than the RNA. ये ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ आपको, ठीक है ना. एक पॉइंट रह गया था कल के लेक्चर में जो मिस कर चुके हम. सो विल गोइंग टू कवर इट. RNA वर्ल्ड, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. बहुत सी बार इसके ऊपर नीट एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके, ठीक है ना. व्हाट इज RNA वर्ल्ड? देखिए बेटा, RNA वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल. कल ही मैंने बताया था आपको कि क्या है बेटा, RNA क्या है. RNA इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल. मतलब सबसे पहले जब लाइफ इवॉल्व हुई तो सबसे पहले लाइफ इवॉल्व होने के बाद सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल जो सेल के अंदर पाया गया वो था RNA, ठीक है ना. ठीक, ओके. Second thing, it act as a genetic material and catalyst. It is one of the very important point. It is also act as a catalyst. मतलब जैसे बेटा एंजाइम जैसे काम करता है, ठीक है ना. RNA is also acting as a enzyme. On those days राइबोजाइम जो बने बेटा वो RNA के से बने, ठीक है ना. देखिए बेटा, राइबोसोम्स जो होते हैं, राइबोसोम्स के अंदर क्या होता है. राइबोसोम्स कंटेन व्हाट योर राइबोसोमल RNA. ट्रांसफर RNA क्या है, जिसको हम tRNA कहते हैं. मैसेंजर RNA, ये सर नो, ये सब क्या है बेटा, ये सब इन्वॉल्व होते हैं. ये सब इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर, प्रोटीन सिंथेसिस में. किसके अंदर बेटा, प्रोटीन सिंथेसिस में. ये सर नो पता है ना आपको. सो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है, अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, क्या बेटा, अमीनो एसिड्स जो होते हैं, अमाइनो एसिड्स जुड़ जाते हैं और क्या बनती है, क्या बनता है बेटा, प्रोटीन बनता है. क्या बनता है, प्रोटीन. सो इट इज वन काइंड ऑफ व्हाट, इट इज वन काइंड ऑफ रिएक्शन and it is catalyzed by what, it is catalyzed by the catalyst. कौन है कैटलिस्ट यहाँ पे फिर बेटा, यहाँ पे mRNA बेटा कैटलिस्ट ही होता है, tRNA and what your rRNA, ठीक है ना. ये सब क्या करते हैं बेटा, इस रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं. इस रिएक्शन में अमाइनो एसिड एक दूसरे को जुड़ते हैं और क्या बनता है बेटा, प्रोटीन बनता है. तो इसीलिए ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि RNA को हम क्या कहते हैं बेटा, RNA इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट योर कैटलिस्ट. और शुरुआत में बेटा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है ना, कौन इन्वॉल्व था, RNA वाज इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस. RNA वाज इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस. क्लियर, ठीक है, ओके. सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि RNA इज अ जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज RNA इज अ कैटलिस्ट. तो हमारी जो सेल्स होती है, हायर ऑर्गेनिजम्स की जो सेल्स है, उन सभी सेल्स में RNA क्या करके काम करता है, RNA इज एक्टिंग एज व्हाट योर कैटलिस्ट. कीप इन योर माइंड, ठीक है ना बेटा, ये आपको ध्यान में रखना होगा. इसेंशियल प्रोसेस, इसेंशियल लाइफ प्रोसेस में क्या आता है बेटा, मेटाबॉलिज्म. पता है ना आपको, कैटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है ना. ट्रांसलेशन, पता है ना ट्रांसलेशन क्या होता है. ट्रांसलेशन, जब डीएनए से mRNA बनता है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. डीएनए से क्या होता है बेटा, mRNA फॉर्मेशन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन. और जब बेटा mRNA क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स एंड ऑल. तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेटा ट्रांसलेशन. क्या कहते हैं इसको हम, ट्रांसलेशन. सो ट्रांसलेशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि प्रोटीन ही हमारे सेल में क्या है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है ना. क्योंकि प्रोटीन ही क्या करके एक्ट करता है, एंजाइम करके एक्ट करता है. प्रोटीन क्या करके एक्ट करता है, बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स करके एक्ट करता है, ठीक है ना. सो लाइफ की जो एसेंशियल प्रोसेस है, जस्ट लाइक व्हाट योर मेटाबॉलिज्म एंड व्हाट योर ट्रांसलेशन, ये प्रोसेस में कौन इन्वॉल्व होता है, RNA इन्वॉल्व होता है. स्प्लिसिंग ऑफ RNA, इसको हम बाद में बताएंगे बेटा आपको. व्हाट इज अ स्प्लिसिंग. स्प्लिसिंग मतलब क्या बेटा, इट इज वन काइंड ऑफ व्हाट, इट इज वन काइंड ऑफ प्यूरिफिकेशन, इट इज वन काइंड ऑफ व्हाट, इट इज वन काइंड ऑफ एक्टिवेशन प्रोसेस. जब mRNA बनता है ना बेटा, जब क्या बनता है, mRNA बनता है, कहां से, DNA से. तो ये mRNA क्या होता है, इनएक्टिव. क्या होता है बेटा, इनएक्टिव होता है. This inactive mRNA is get converted into active mRNA. एक्टिव mRNA, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा स्प्लिसिंग एंड कैपिंग एंड लैमिनेशन, टैपिंग, ठीक है ना. तो इस प्रोसेस में भी कौन इन्वॉल्व बेटा, अगेन फॉर दिस प्रोसेस हु इज इन्वॉल्व, RNA इज इन्वॉल्व, ठीक है ना. हु इज इन्वॉल्व एट देयर, RNA इज इन्वॉल्व, ठीक है.
डीएनए इवॉल्व फ्रॉम द आरएनए फॉर द स्टेबिलिटी। इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमने कल ही सिखाया आपको कि आरएनए क्या है बेटा, आरएनए इज व्हाट, आरएनए इज important for what, important for transferring the information, but RNA is not a stable। RNA क्या है बेटा, stable नहीं है, RNA is not a stable। so इसीलिए बेटा इवोल्यूशन जैसे जैसे हुआ वैसे ही क्या हुआ बेटा, RNA से ही क्या बन गया बेटा, DNA बन गया। और DNA क्या है आप हमारे सबके सेल में एज अ जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि DNA क्या है बेटा, बहुत ज्यादा क्या है, स्टेबल है, ठीक है ना, एज कंपेयर टू RNA। म्यूटेशन स्लोली करता है डीएनए एज कंपेयर टू आरएनए, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है बेटा, कि आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, फर्स्ट थिंग। सेकंड, आरएनए एक्ट एज अ कैटालिस्ट, ठीक है ना। थर्ड थिंग, आरएनए इज इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, आरएनए इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसलेशन एंड स्प्लिसिंग। ये सब क्या है बेटा, इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डीएनए किससे बना है बेटा, डीएनए इज फॉर्म फ्रॉम दी आरएनए, ठीक है ना, क्लियर, ओके। Now we are moving to the next part of the chapter, that is what here, DNA, structure of the DNA, packing of the DNA, ठीक है ना। Now I am moving to the packing of the DNA, structure of polynucleotide chain। हम सबको बताया, ऑलरेडी हमने सिखा चुके हैं आपको, बायोकेमिस्ट्री ऑफ सेल में मैंने आपको बताया है ये सब, ठीक है ना। इवन दैट अगेन फिर से हम इस चीज को दोहरा रहे हैं आपके लिए, ठीक है ना। सो कीप इन योर माइंड स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है बेटा। डीएनए किससे बना होता है, डीएनए इज मेड अप ऑफ अ चेन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में क्या होते हैं बेटा, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए बेटा, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा और ये चौथा। व्हेन दिस फोर न्यूक्लियोटाइड्स आर get connected to each other, they forms out here polynucleotide chain, ठीक है ना, they forms out here polynucleotide chain, clear। so DNA and RNA both are made up of here chain of polynucleotides, clear। DNA और RNA दोनों में क्या होता है बेटा, चेन होती है किसकी, न्यूक्लियोटाइड्स की, और इसी न्यूक्लियोटाइड की चेन को हम कहते हैं बेटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, क्लियर, ओके। देखिए बेटा, एक न्यूक्लियोटाइड है, The single nucleotide has a three components। हर एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं, हमने सिखाया ऑलरेडी आपको, ठीक है ना। पहला कंपोनेंट क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन बेसिस। आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी दिस इज व्हाट, दिस इज द नाइट्रोजन बेस कनेक्टेड टू व्हाट, दिस इज व्हाट योर शुगर। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, शुगर कहते हैं, ठीक है ना। तो शुगर मॉलिक्यूल को कौन अटैच होता है, नाइट्रोजन बेस अटैच होता है, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है बेटा, शुगर। शुगर कौन सी होती है बेटा, राइबोस शुगर होती है किसके अंदर, आरएनए के अंदर। राइबोस शुगर इज प्रेजेंट इन द आरएनए। राइबोस में क्या आ रहा है बेटा, आर आ रहा है, राइबोस में क्या आता है बेटा, आर। आरएनए में भी क्या है बेटा, आर, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से इसको याद रखना है। डीएनए में ये शुगर कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस, डी आता है ना शुरुआत में, शुगर में है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है, ठीक है ना। तो इसलिए डी फॉर डीएनए एंड डी फॉर डीऑक्सीराइबोस शुगर, क्लियर, ठीक है बेटा। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। मतलब यहाँ पे डीएनए और आरएनए में बेसिक डिफरेंस कहां पे बेटा, शुगर के ऊपर है, ठीक है, क्लियर, ओके। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इज व्हाट, योर फॉस्फेट ग्रुप। तीसरा कंपोनेंट जो जुड़ जाता है किसको बेटा, शुगर की चेन को, वो क्या होता है हमारा, फॉस्फेट ग्रुप। सो फॉस्फेट ग्रुप 1, शुगर 2 एंड नाइट्रोजन बेस 3। दिस 3 टुगेदर फॉर्म्स व्हाट, योर अ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। तो एक न्यूक्लियोटाइड में कितने कंपोनेंट होते हैं बेटा, 3 कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर एंड व्हाट, योर फॉस्फेट ग्रुप, क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। ऑलरेडी हमने इसको रिवाइज, इसको ऑलरेडी सिखाया है बायोकेमिस्ट्री ऑफ सेल में, ठीक है ना। फिर भी आपके लिए हम इसको रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि आप लोग जल्दी भूल जाते हो। नाइट्रोजन बेसिस कितने टाइप के होते हैं बेटा, 2 टाइप के होते हैं, यस और नो, याद है ना आपको, प्यूरिन एंड व्हाट, योर पिरिमिडिन, सिखाया था हमने। नाइट्रोजन बेसिस के कितने टाइप होते हैं, 2, प्यूरिन एंड व्हाट, योर पिरिमिडिन, ठीक है ना। प्यूरिन क्या होता है बेटा, प्यूरिन इज व्हाट, योर डबल रिंग कंपाउंड्स एंड पिरिमिडिन इज व्हाट, योर सिंगल रिंग कंपाउंड, ठीक है ना। प्यूरिन के कितने टाइप है बेटा, 2 टाइप है, एडेनिन एंड ग्वानिन। आप देख सकते हो यहाँ पे प्यूरिन के कितने टाइप है बेटा, एडेनिन एंड व्हाट, योर ग्वानिन। यू कैन सी द ग्वानिन एंड एडेनिन आर व्हाट, आर द एग्जांपल्स ऑफ प्यूरिन नाइट्रोजन बेसिस।
इनके अंदर कितनी चेन है, दो, कितने रिंग है, दो रिंग है, ठीक है ना, दिस इज वन एंड दिस इज सेकंड। इनको नाइट्रोजन बेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में क्या आता है बेटा, नाइट्रोजन आता है, इनके स्ट्रक्चर में क्या आता है, नाइट्रोजन। दे आर व्हाट, दे आर दी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बेटा ये, ठीक है ना, केमिस्ट्री में आपको आपके सर सिखाएंगे इस चीज को, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। सो प्यूरिन के कितने एग्जाम्पल, कितने टाइप है बेटा, दो, एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक है, क्लियर, ओके। पिरिमिडिन के कितने टाइप होते हैं, तीन होते हैं, साइटोसिन, आप देख सकते हो साइटोसिन, साइटोसिन इज व्हाट, इट इज अ सिंगल रिंग कंपाउंड, ठीक है। थाइमीन, यू कैन सी द थाइमीन, इट इज आल्सो सिंगल रिंग कंपाउंड, एज दे आर व्हाट, दे आर द टाइप्स ऑफ पिरिमिडिन्स, पिरिमिडिन्स के टाइप है ये, ठीक है ना। एंड थर्ड टाइप ऑफ योर यूरासिल, तीसरा क्या है बेटा, यूरासिल, थर्ड इज व्हाट योर यूरासिल, you can see the structure of uracil at here, clear, you can see thymine, you can see cytosine, ठीक है, ठीक है ना बेटा, ठीक, ओके। तो समझ में आ गया, नाइट्रोजन बेसिस के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन के कितने टाइप है बेटा, दो, एडेनिन एंड ग्वानिन। पिरिमिडिन के कितने एग्जाम, एंड यूरासिल ओनली इन दी आरएनए, ठीक है ना। क्या काम है बेटा, थाइमिन इज अ 5-methyl यूरासिल, थाइमिन क्या है, थाइमिन इज अ 5-methyl यूरासिल, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब थाइमिन और यूरासिल में डिफरेंस क्या है, थाइमिन और यूरासिल में एक ही डिफरेंस है कि 5 नंबर का जो कार्बन है उस कार्बन पे कौन सा ग्रुप अटैच है, मिथिल ग्रुप अटैच है, किसके अंदर, थाइमिन के अंदर, कल ही सिखाया था मैंने। थाइमिन इज प्रेजेंट इन द डीएनए, थाइमिन किसके अंदर होता है, डीएनए में होता है, थाइमिन इज प्रेजेंट इन द डीएनए एंड यूरासिल इज प्रेजेंट इन व्हाट योर आरएनए, ठीक है ना। तो थाइमिन और यूरासिल में आप देख सकते हो स्ट्रक्चरल डिफरेंस, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे क्या अटैच है बेटा, मिथिल ग्रुप अटैच। सो थाइमिन को ही क्या कह सकते हैं हम, 5-methyl यूरासिल, क्या कह सकते हैं उसको हम, 5-methyl यूरासिल। नंबरिंग आप कर सकते हो यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 नंबर का जो कार्बन है, इस 5 नंबर पे कार्बन को यहाँ पे यूरासिल में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या अटैच हुआ है, मिथिल ग्रुप अटैच हुआ है, क्या अटैच हुआ है, मिथिल। तो 5-methyl यूरासिल ही क्या है बेटा, थाइमिन है, ठीक है ना, क्लियर, ओके। और थाइमिन किसके अंदर होता है, थाइमिन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द डीएनए, इट इज नॉट प्रेजेंट इन द आरएनए, क्लियर। आरएनए में क्या होता है, आरएनए कंटेन द यूरासिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन, ठीक है। नाइट्रोजन बेसेस आर लिंक्ड टू द पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर में बॉन्ड फॉर्म होता है, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं बेटा, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, क्या कहते हैं उसको हम, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं, ठीक है ना। नाइट्रोजनस बेस है बेटा, नाइट्रोजनस बेस प्लस क्या बेटा, शुगर, पेंटोस शुगर, दे विल गोइंग टू फॉर्म आउट योर, दे विल गोइंग टू फॉर्म आउट योर न्यूक्लियोसाइड, क्या फॉर्म करते हैं वो, न्यूक्लियोसाइड फॉर्म करते हैं, दे विल गोइंग टू फॉर्म आउट योर न्यूक्लियोसाइड, क्या फॉर्म करते हैं वो, न्यूक्लियोसाइड फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर एक दूसरे को कनेक्ट होते हैं, बोथ आर गेट कनेक्टेड बाय द बॉन्ड, इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, बिकॉज दैट हियर एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, क्या कहते हैं उसको हम, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। जो बच्चे 11th में मेरे पास नहीं थे, जो कनेक्ट नहीं थे 11th को, उन सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है ना, क्लियर, ओके। देख सकते हो आप यहाँ पे एनिमेशन भी इसके लिए, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। देखिए ये पेंटोस शुगर है, इस पेंटोस शुगर के अंदर यहाँ पे नाइट्रोजन बेस कनेक्ट होता है कार्बन नंबर 1 पे, ठीक है ना, देख सकते हैं आप। एट हियर द बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन दिस टू एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड योर एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। और नाइट्रोजन बेस जब पेंटोस शुगर को कनेक्ट हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है ना। देखिए न्यूक्लियोसाइड्स इन डीएनए एंड आरएनए, इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आप बोलेंगे सर इतना डिटेल में क्यों सिखा रहे हो, इतना क्यों आप इसके ऊपर स्ट्रेस दे रहे हो बेटा, इनके ऊपर न्यूक्लियो एडेनोसिन एंड डीऑक्सी एडेनोसिन का मीनिंग उन्होंने बहुत सी बार पूछा है। एडेनोसिन मतलब क्या बेटा, एडेनिन किसको अटैच है, राइबोस शुगर को अटैच है, किसको अटैच है, राइबोस शुगर को अटैच है। ये एडेनिन किसको अटैच होता है, राइबोस शुगर को जब अटैच होता है तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं बेटा एडेनोसिन, कहते हैं उसको हम एडेनोसिन कहते हैं। और यही बेटा
डीऑक्सीराइबोस शुगर को जब अटैच होता है, अगर ये शुगर कौन सी है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है, और ये क्या है, एडेनिन है, तो इसको क्या कहते हैं हम, डीऑक्सी एडेनोसिन। क्लियर। तो डिफरेंस क्या बेटा, यहाँ पे सिर्फ डीऑक्सी का डिफरेंस है, तो आपको ये याद रखना होगा, डीऑक्सी, डी फॉर डीएनए, ठीक है ना, इस तरीके से याद रखना होगा। सो एडेनोसिन का मतलब क्या बेटा, पेंटोज शुगर। ध्यान से सुनिए बेटा मैं जो कह रहा हूं, पेंटोज शुगर, शुगर को पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर को कौन अटैच हो रहा है बेटा, एडेनिन अटैच होता है। कौन अटैच होता है, एडेनिन जब अटैच होता है, एडेनिन जब अटैच होता है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडेनोसिन। क्या कहते हैं इसको हम, एडेनोसिन। ठीक है ना, क्लियर, ठीक है, ओके। पर ये पेंटोज शुगर कौन सी बेटा, यहाँ पे कौन सी शुगर है, राइबोस, राइबोस शुगर होंगी तो उसको हम कहेंगे एडेनोसिन। अगर ये शुगर कौन सी है, डीऑक्सीराइबोस है, शुगर अगर डीऑक्सीराइबोस है और उसको जब एडेनिन अटैच होने वाला है तो उसको हम क्या कहेंगे, डीऑक्सी एडेनोसिन। क्लियर, ठीक है बेटा, ओके। सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी नीट एग्जामिनेशन। नीट एग्जाम में ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे तब कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए बेटा, वैसे ही क्या, गोनोसिन, गोनोसिन, ठीक है ना, मतलब ग्वानिन किसको अटैच है बेटा, राइबोस शुगर को, राइबोस शुगर को अटैच। वैसे ही डीएनए में अगर वो अटैच है डीऑक्सीराइबोस शुगर को, तो उसको क्या कहेंगे हम, डीऑक्सी गोनोसिन। क्या कहेंगे उसको हम, डीऑक्सी गोनोसिन। ठीक है ना, क्लियर, ओके। वैसे बेटा साइटिडीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, साइटिडीन। साइटिडीन मतलब क्या, ऐसा क्वेश्चन आ गया नीट एग्जाम में, व्हाट इज मीन बाय साइटिडीन। साइटिडीन इज नथिंग बट व्हाट, साइटिडीन इज नथिंग बट साइटोसिन प्लस राइबोस शुगर, राइबोस शुगर और साइटोसिन को हम क्या कहेंगे बेटा, वी कॉल इट डियर साइटिडीन। ठीक है ना, ये आपकी राइबोस शुगर है, इफ इट इज राइबोस शुगर, और ये आपका साइटोसिन, ये दोनों कनेक्ट हो गए तो उसको कहेंगे हम साइटिडीन। किसके अंदर होता है, आरएनए में होता है। अगर ये शुगर कौन सी है, डीऑक्सी है, डीऑक्सीराइबोस है, तो इसको हम कहेंगे डीऑक्सी साइटिडीन। ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। वैसे बेटा क्या, यूरिडीन, यूरिडीन मतलब यूरासिल इज कनेक्टेड टू राइबोस शुगर, तो उसको हम कहेंगे यूरिडीन। ठीक है, और यूरासिल अगर अटैच है किसको, डीऑक्सीराइबोस शुगर को, अगर ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे उसको हम, वी कॉल दैट डियर डीऑक्सीथाइमिडीन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, किसके अंदर है बेटा ये डीऑक्सीथाइमिडीन, इट इज इन द व्हाट योर, सॉरी थाइमिन, थाइमिन अगर अटैच है किसको, थाइमिन अगर अटैच है किसको, डीऑक्सीराइबोस शुगर को, तो उसको हम कहेंगे डीऑक्सीथाइमिडीन। ठीक है ना बेटा, क्योंकि यूरासिल तो होता ही नहीं है डीएनए में। यूरासिल कहां होता है, यूरासिल इज ऑलवेज प्रेजेंट इन व्हाट, यूरासिल ऑलवेज प्रेजेंट इन दी आरएनए। ठीक है बेटा, क्लियर, ओके। तो इनको भी आपको याद रखना है। नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस क्या बेटा, फॉस्फेट ग्रुप, क्या फॉर्म हो गया आपका, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना, ठीक है। किसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द डीएनए। अभी हम डीएनए की बात करेंगे, तो डीएनए में कौन सी शुगर होगी बेटा, डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी। कौन सी शुगर होगी, डीऑक्सीराइबोस। तो इसको हम कहेंगे, इस न्यूक्लियोटाइड को हम क्या कहेंगे बेटा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना, ठीक है ना, क्लियर। तो पेंटोज शुगर में एक नंबर के कार्बन को कौन अटैच होता है, नाइट्रोजन बेस। ठीक है, 5 नंबर का जो कार्बन है उसको कौन अटैच होता है, हु इज अटैचिंग, फॉस्फेट ग्रुप। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर, इन आरएनए ईच न्यूक्लियोटाइड हैज अ एडिशनल OH ग्रुप एट द सेकंड पोजीशन ऑफ द राइबोस शुगर। बताया था मैंने आपको कल। ठीक है ना, इसलिए आरएनए क्या है बेटा, हाईली रिएक्टिव है। इसलिए आरएनए क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। शुगर के अंदर क्या होता है बेटा, शुगर के अंदर 2 नंबर का जो कार्बन है वहां पे कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है ना, राइबोस शुगर में क्या होता है, इन आरएनए ईच न्यूक्लियोटाइड, हर एक न्यूक्लियोटाइड में एडिशनल क्या होगा बेटा, OH ग्रुप होगा। कहां पे, एट द सेकंड पोजीशन ऑफ द राइबोस शुगर। कौन सा ग्रुप होगा वो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। ठीक है ना, सो व्हेन द 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर दे फॉर्म्स व्हाट, थ्रू दी 3,5
फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टू फॉर्म योर डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। क्या कहा भैया हमने आपको कि अगर दो न्यूक्लियोटाइड, यहां पे देखिए बेटा, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरे को कनेक्ट हो रहा है इन सिंपल वे आप हमारे समझने के लिए। तो इसके कौन सा नंबर का कार्बन, 3 नंबर का कार्बन, इसके कौन से नंबर के कार्बन को अटैच है, 5 नंबर कार्बन को अटैच है। तो इसको हम, और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है बेटा, इनके बीच में बॉन्ड है बेटा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ठीक है ना। कौन सा बॉन्ड है इनके अंदर, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड को अटैच होता है, तो एक न्यूक्लियोटाइड का 3 नंबर का जो कार्बन है, ठीक है ना, उसके और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5 नंबर के कार्बन के बीच में क्या होता है बेटा, बॉन्ड फॉर्म होता है, और इस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और इसलिए अच्छे से नॉमेनक्लेट करते हुए इसको हम कहेंगे 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये जब दोनों जुड़ जाएंगे, तो दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे को जुड़ गए, तो उसको हम कहते हैं बेटा डाइन्यूक्लियोटाइड। इसको हम कहेंगे वी कॉल योर डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। क्लियर, यहां पे देखिए बेटा, यू कैन सी, दिख रहा है आपको ये एक न्यूक्लियोटाइड है आपका, ये इतना बड़ा सा, ये एक न्यूक्लियोटाइड है आपका, ठीक है, और ये दूसरा वाला न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है ना बेटा। क्लियर, ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड, ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, ये दोनों एक दूसरे को जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है ना। तो यहां पे आप देख सकते हो, तो ये जो कार्बन नंबर है यहाँ पे, ये थाइमिन तो एक नंबर के कार्बन अटैच है, दिस इज द 1 2 3 4 और ये 5 नंबर कार्बन। तो ये 5 नंबर कार्बन को कौन अटैच होता है, फॉस्फेट, अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये क्या है, नाइट्रोजन बेस अटैच होता है कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 3 4 एंड 5, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 नंबर का जो कार्बन है उसको कौन अटैच हो रहा है, यहाँ पे दूसरा वाला न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो रहा है, ठीक है ना। क्लियर, इसको हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये 3 नंबर का कार्बन है बेटा, ये 5 नंबर का कार्बन है, यहाँ पे ये यहाँ पे एक दूसरे को क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सर। तो बॉन्ड कौन सा हो गया फिर, ये 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है बेटा। क्लियर, ये सर नो। तो क्या बन गया वहां पे बेटा, डाइन्यूक्लियोटाइड। व्हेन मोर न्यूक्लियोटाइड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, और ज्यादा न्यूक्लियोटाइड अगर इसको कनेक्ट होंगे बेटा, तो इसको हम क्या कहेंगे, वी कॉल इट योर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्लियर, ठीक है। ठीक है, फ्रेडरिक मीचर। अब हम आ जाते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं हम डीएनए की। नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट, नाउ वी टॉक अबाउट दी हिस्ट्री ऑफ, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। मतलब डीएनए सबसे पहले किसने देखा, हु कॉइन्ड द टर्म डीएनए, हु कॉइन्ड द टर्म न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, सॉरी न्यूक्लियन, हु कॉइन्ड द टर्म न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। ये वर्ड कहां से आए, डीएनए डबल हेलिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ये किसने बताया, डीएनए का स्ट्रक्चर किसने प्रपोज किया पहले। बट ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस स्लाइड, ठीक है बेटा। देखिए, फ्रेडरिक मीचर, फ्रेडरिक मीचर नाम का साइंटिस्ट था, कब, इन 1869, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1869 में बेटा। ही आइसोलेट द डीएनए, इसने क्या किया, डीएनए को आइसोलेट किया, कहां से, फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द पर्स सेल। कहां से बेटा, पर्स सेल के, कहां से बेटा, न्यूक्लियस से, ठीक है ना, न्यूक्लियस ऑफ दी पर्स सेल, पर्स सेल के न्यूक्लियस से उन्होंने क्या निकाला बेटा, दे आइसोलेट दी डीएनए। और बेटा ये न्यूक्लियस से निकला था, कौन सी सेल थी वो, पर्स सेल थी। पर्स सेल का क्या यूज किया उन्होंने, क्या पर्स सेल के कहां से निकाला उन्होंने उसको, न्यूक्लियस से, इसलिए उसको नाम क्या दे दिया बेटा उन्होंने उसको नाम, इसने उसको नाम क्या दिया, न्यूक्लियन।
ठीक है ना। बाद में क्या हुआ बेटा, बाद में जब इस न्यूक्लियन के केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया तो पता चला कि ये क्या है बेटा, इट इज व्हाट, इट इज द एसिडिक इन नेचर। कैसा है इसका नेचर, कैसा है, एसिडिक नेचर का। ये कैसा है, एसिडिक नेचर का है। तो उसके बाद इसका नाम क्या कर दिया बेटा, इसका नाम चेंज कर दिया, उसको क्या कहा उन्होंने, न्यूक्लियिक एसिड, ठीक है ना। उसका नाम क्या हो गया बेटा, उसका नाम चेंज हो गया, उसको क्या कहते हैं, तब क्या कहा उन्होंने, न्यूक्लियिक एसिड, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में बहुत सी बार आ जाता है। फ्रेडरिक मिचर, ध्यान से सुनिए बेटा, ध्यान याद रखिए। Who isolated the DNA? Frederick Mitchell isolated the DNA from which type of cell? From the first cell. कहाँ था DNA वो? It is from inside the nucleus. शुरुआती में क्या नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया बेटा न्यूक्लियन। फिर उसके बाद जब उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया, केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी की गई, तो वो कैसा था, एसिडिक नेचर का था, उसीलिए उसका नाम चेंज हो गया, क्या बेटा, न्यूक्लियिक एसिड। क्लियर, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको दिमाग में रखनी होगी, ठीक है ना। ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस बाय दी मॉरिस विल्किंस एंड रोसालिंड फ्रैंकलिन, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, ये दो साइंटिस्ट थे बेटा, ठीक है ना। देखिए आप, यू कैन सी दिस टू साइंटिस्ट, मॉरिस विल्किंस एंड रोसालिंड फ्रैंकलिन, इन दोनों ने क्या किया बेटा, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा का यूज करके उन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर प्रपोज किया था, ठीक है ना। पर उनको वो स्ट्रक्चर अच्छे से प्रपोज नहीं करते आया, और उन्हीं के बाद दो साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था जेम्स वैटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। इनको भूलना नहीं कभी भी। दे प्रपोज द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये जो हम डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए का देख रहे हैं, यहां पे आप देख सकते हो, दिस इज द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, सॉरी, दिस इज द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए। ये प्रपोज किया किसने, वैटसन एंड क्रिक ने, ठीक है ना। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने तो बताया था एक्सरे डिफ्रैक्शन का स्टडी करके सबसे पहले डीएनए की इमेज एक्सरे डिफ्रैक्शन से किसने प्रपोज की, विल्सन एंड फ्रैंकलिन ने। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी डाटा के बेस के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया डीएनए का। किसने प्रपोज किया, वैटसन एंड क्रिक ने। Who proposed the double helix structure of DNA? Watson and Crick proposed the double helix structure of DNA. Who studied the DNA? On first, Wilkin and Franklin studied the DNA, and by which process they found out the structure of DNA? X-ray diffraction technology का उन्होंने यूज किया था तब, ठीक है ना। और वो उस स्ट्रक्चर को प्रपोज नहीं कर पाया अच्छे से। उनके बाद फिर कौन आया, वैटसन एंड क्रिक आए, और उन्होंने उस स्ट्रक्चर को अच्छे से प्रपोज किया, एंड दिस स्ट्रक्चर इज वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड टिल टुडे, ठीक है ना बेटा। तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने प्रपोज किया, वैटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया। एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा किसने जनरेट करके दिया था उनको, ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने दिया था। और इसीलिए बेटा वैटसन एंड क्रिक को क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है फॉर प्रपोजिंग द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है ना बेटा, ठीक है। सो टुडे वी स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच।